उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी, लेकिन लालच के एक लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। उन पुरस्कार बोरियों में आखिर क्या था और कौन सी हैरानकुन सच्चाई थी जो उसे बहुत देर से पता चली। इस वीडियो को आखिर तक देखें, आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने कितनी कीमती चीज खो दी। एक लड़का सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था। सेठ ने किसी बात पर गुस्सा होकर एक छोटी सी बात पर उसको काम से निकाल दिया। अब वो लड़का बड़ा उदास, क्योंकि वो बेरोजगार हो चुका था। उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी, ना ही उसकी जेब में कोई ज्यादा पैसे थे। उसकी जो जमा पूंजी थी वो भी सेठ के पास ही थी और सेठ ने उससे छीन ली थी। अब वो लड़का अपने गांव की तरफ वापस जाना शुरू हो गया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो सड़क किनारे पैदल ही चल रहा था। अचानक उसे किसी की आवाज आई, इस गांव में मुझे कोई मजदूर मिलेगा। उसने पीछे पलटकर देखा तो एक बाबा जी थे, जिन्होंने अपने कंधे पर 3 थैले उठाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इतना बोझ उठाकर बाबा जी थक गए हैं। लड़का पलटकर उनके पास आया और पूछा कि क्या बात है बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, मेरे पास ये 3 थैले हैं, मैंने यहाँ से दूसरे गांव तक जाना है। अगर तुम इस सबसे बड़े थैले को उठाकर मेरे साथ चलो और मुझे दूसरे गांव तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के देता हूँ। लड़के ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा सौदा है, अभी काम से निकाला गया हूँ और अभी काम मिल भी गया है, चलो घर जाने के लिए कुछ न कुछ पैसे तो जेब में आएंगे। उसने कहा कि बाबा जी ठीक है, मैं उठा लूंगा। अब वो लड़का था जवान हट्टा कट्टा, उसने वो बड़ा सा थैला आराम से उठा लिया और चलने लगा। अब बाबा जी बीच बीच में से उसको देख रहे थे, उस पर नजर रखे हुए थे। लड़के ने यह महसूस किया कि बाबा जी को लग रहा है कि मैं ये थैला लेकर भाग जाऊंगा। उसने चलते चलते बाबा जी से पूछ ही लिया, बाबा जी इस थैले में वैसे है क्या, बड़ा भारी सा लग रहा है। बाबा जी ने कहा कि बेटा इस थैले में तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा अच्छा ठीक है, और फिर वो दोनों चलते रहे। अब चलते चलते रास्ते में एक नदी आ गई। लड़का तो नदी को पार करने लगा, लेकिन बाबा जी उसी किनारे पर रुक गए। तो वो जो लड़का था उसने पूछा कि बाबा जी क्या हुआ, आप आ क्यों नहीं रहे। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अभी भी मेरे पास 2 थैले हैं, और अगर गलती से भी मेरा पाँव स्लिप हो गया या मेरा वजन इधर उधर हो गया तो मैं तो नदी के बहाव में ही बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तो मेरी थोड़ी और मदद कर दो। लड़के ने कहा कि आप क्या करना है। बाबा जी ने कहा कि अगर एक और थैला तुम उठा लो तो मैं तुम्हें 3 सोने के और सिक्के दे दूंगा। लड़के ने दिल में कहा कि ये तो बहुत अच्छा सौदा है, दूसरा थैला उठाना मेरे लिए क्या बात है। उसने दूसरा थैला भी ले लिया। अब लड़के के पास 2 थैले थे। नदी पार करने के बाद वो थोड़ा आगे चले तो लड़के ने पूछा कि बाबा जी एक बात तो बताइए, इस दूसरे थैले में क्या है, ये बड़ा भारी सा लग रहा है। बाबा जी ने कहा कि बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा कि अच्छा। अब वो जो बुजुर्ग थे वो बार बार उस लड़के पर नजर रखे हुए थे। लड़के को लग रहा था कि ये मुझ पर शक कर रहे हैं कि कहीं मैं ये थैले लेकर भाग ना जाऊं। तो वो रुक गया। वो पलटकर उनकी तरफ आया और कहने लगा कि बाबा जी आप मेरी बात सुनिए, क्या आप मुझे चोर समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि मैं ये थैले लेकर भाग जाऊंगा? अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ईमानदारी निभाई है, अपनी पूरी जिंदगी, और आज अभी मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि सेठ जी मुझे हेराफेरी करने का कह रहे थे। वो मुझे सामान में मिलावट करने का कह रहे थे और मैं ऐसा करने पर राजी नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। मैं ईमानदार हूँ और ईमानदार रहना चाहता हूँ। मैं तो अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में अपनी नौकरी खोकर आया हूँ, और आपको क्या लगता है कि मैं आपके थैले लेकर भाग जाऊंगा? मैं नहीं भागूंगा। इन थैलों में जो भी है, कितना भी कीमती क्यों नहीं, लेकिन वो आपकी अमानत है, इसलिए आप फिक्र ना करें। बुजुर्ग ये बात सुनकर थोड़े शर्मिंदा हुए और हंसने लगे और बोले नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। अब वो दोनों चलते रहे। आखिरकार वो जगह आ गई जहां से वो गांव बहुत पास आ गया था। एक पहाड़ था और उन्होंने उसको पार करना था। पहाड़ के दूसरी तरफ गांव था। अब उस लड़के से बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, एक थैला है मेरे कंधे पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस थैले का वजन उठाकर इस पहाड़ पर चढ़ पाऊंगा। मैं अकेला ही इस पहाड़ पर चढ़ जाऊं तो बड़ी बात है। तुमने मेरी काफी मदद की है। अब अगर तुम ये एक और थैला भी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के और दे दूंगा।
लड़के ने कहा कि लाएं बाबा जी, मैं उठा लेता हूँ, कोई बात नहीं। लड़का अब तीनों थैले लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब लड़का चूंकि जवान था, वो तेजी से पहाड़ पर चढ़ रहा था और बाबा जी की रफ्तार आहिस्ता थी। लेकिन बाबा जी उसे कहते जा रहे थे कि बेटा तुम चलो, तुम मेरी वजह से आहिस्ता ना हो, तुम चोटी पर पहुंच जाओ और वहां बैठकर मेरा इंतजार कर लेना, मैं तुम्हारे पीछे आ ही रहा हूँ। लड़के ने कहा कि ठीक है। उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली और तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। और जब उसने आधा रास्ता तय कर लिया तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि ये बाबा बुजुर्ग ये मेरा क्या कर लेगा। अगर मैं ये तीनों थैले लेकर भाग जाऊं, उसमें से एक में तो चांदी के सिक्के हैं और दूसरे में तांबे के और तीसरे का बाबा जी ने बताया नहीं, लेकिन उसमें सोने के ही होंगे क्योंकि छोटी सी पोटली है। अगर मैं इन तीनों थैलों को लेकर भाग जाऊं तो ये मेरा क्या कर लेंगे, ये मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे और इनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गया हूँ। अब ये ख्याल उसके दिमाग पर गालिब आ रहा था। वो चढ़ता जा रहा था और सोचता जा रहा था। उसके दिल में लालच आ गया। उसने खुद को समझाने की बड़ी कोशिश की कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे रहा नहीं गया और वो दौड़ने लगा। और दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ा कि सीधा अपने घर जाकर रुका। तीनों थैले लाकर उसने अपने कमरे में रखे। उसको उम्मीद थी कि जो छोटा थैला है उसमें सोने के ही सिक्के होंगे। उसने सबसे पहले बड़े थैले को खोला तो उसमें पत्थर ही पत्थर थे। दूसरे को खोला तो उसमें भी पत्थर ही थे और तीसरे वाले में भी पत्थर ही थे। बस क्वांटिटी का फर्क था। एक में सबसे ज्यादा पत्थर थे, दूसरे में कम और तीसरे में उससे भी कम। लड़के का तो दिमाग ही खराब हो गया। उसने कहा कि बाबा जी क्यों झूठ बोल रहे थे मेरे साथ, उन्होंने क्या ड्रामा किया है, उन्हें ये कहानी बनाने की क्या जरूरत थी। सबसे जो छोटा थैला था उसमें से जब उसने पत्थर हटाए तो उसमें से एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था कि बेटा मैं सल्तनत का राजा हूँ और मेरी कोई औलाद नहीं है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अपना जानशीन ढूंढ रहा हूँ जो मेरी सल्तनत को संभाले, जिसे मैं अपनी जगह दे सकूं। मैं कोई ईमानदार आदमी ढूंढ रहा हूं। अगर तुमने आज ये तीनों थैले ना चुराए होते, इनको लेकर तुम ना भागे होते, तो शायद तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें अपने जानशीन के लिए चुन लेता। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और ये धोखा देकर असल में तुमने अपना नुकसान ही किया है। लड़का वो पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा कि पूरी जिंदगी मैंने ईमानदारी दिखाई और एक कदम जो उठाया वो गलत रख दिया तो सब बिगड़ गया। दोस्तों, हम में से भी बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारते हैं, अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। लेकिन अगर एक कदम एक बार आपने बुराई के रास्ते पर रख दिया, आप बुराई के जाल में फंस गए, तो फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे। सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सालों की मेहनत, जिंदगी भर की कमाई बेकार चली जाएगी, क्योंकि जिंदगी भर ईमानदारी से जीना जितना जरूरी है उससे भी जरूरी है ईमानदारी से मरना। इसलिए अगर आप नेकी और सच्चाई के रास्ते पर हैं तो उस पर फख्र मत करें, गरूर मत करें, बल्कि खुदा से दुआ करें कि जिस तरह आपकी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पर गुजर रही है, इसी तरह आपका खात्मा भी ईमान पर हो।